क्योंकि वो इंडी गठबंधन जिसका साथी आम आदमी पार्टी है, जिसके साथी समाजवादी पार्टी है, अब ये किस तरह से मुश्किलों में घिर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। अब हम आपको अगली खबर जो बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से है। ये जो पीडीए का प्लान फेल होने जा रहा है, ओवैसी और पल्लवी का जो खेल सामने आ चुका है, ये कितना मुश्किलों भरा होगा अखिलेश यादव के लिए। क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को भाप नहीं पाए या फिर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं हुई, और इसी का फायदा क्या अब ओवैसी उठाने जा रहे हैं? सबसे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पीडीएम बना है, उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेकर जाना चाहिए। पिछड़ा, दलित, मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। और आइए अब आपको बताती हूँ कि ये जो मेल है इसके पीछे कौन सा खेल है। उत्तर प्रदेश में क्या अब तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। जिस तरह से ओवैसी ने कहा है कि वो पल्लवी पटेल को सपोर्ट करेंगे, अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो चुका है, दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तो अखिलेश की पीडीए को पीडीएम से टक्कर देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहें क्या पीडीए फ्लॉप हो जाएगा, पीडीएम हावी हो जाएगा। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में क्या सेंधमारी लगा देंगे, क्योंकि आप समझिए समाजवादी पार्टी जो एमवाई फैक्टर की बात करती है उसमें क्या एम को अपने पाले में ओवैसी खींच लेंगे। पल्लवी पटेल ओबीसी समीकरण को क्या अब एक तरह से कहें कि उसमें वो सेंधे लगा देंगी, यानी अखिलेश यादव को एक और झटका हो जाएगा। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को क्या बड़ा नुकसान होने वाला है। वो समाजवादी पार्टी जो इंडी गठबंधन के तहत कैसे बड़े दांव चल रही थी, कांग्रेस के जरिए बड़े दांव चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैसे क्या तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनने को तैयार है, और अगर अखिलेश को इससे नुकसान होता है तो फायदा किसको होगा, एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत का रुख बदलने लगा है। यूपी की लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडी नहीं, बल्कि इन दोनों के खिलाफ बने एक तीसरे मोर्चे से जुड़ गई है। ये तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मिलकर खड़ा किया है। वैसे तो ये मोर्चा यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इसका एक और मकसद अखिलेश यादव से अपमान का बदला लेना भी है। यानी ये मोर्चा सीधे सीधे अखिलेश यादव को हराने के लिए मैदान में उतरा है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच खटास राज्यसभा चुनाव से ही दिखने लगी थी, लेकिन ये खटास यूपी के एमएलसी चुनाव तक चरम पर पहुंच गई, जिसका नतीजा ये रहा कि अखिलेश और पल्लवी पटेल ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। अब पल्लवी पटेल तीसरे मोर्चे के जरिए चुनावी मैदान में उतर गई हैं, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश को झेलना पड़ सकता है। पल्लवी के अलग होने से एसपी के पटेल वोटर्स छिटक सकते हैं। पिछड़ा, दलित, मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। यूपी के तीसरे मोर्चे की मजबूत कड़ी ओवैसी भी है। अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोटर्स का मसीहा बनना चाहते हैं। ओवैसी खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स का वोट लेकर उन्हें भूल जाते हैं। जब भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो अखिलेश उनकी आवाज बनने से पैर खींच लेते हैं। ओवैसी यहाँ तक कह चुके हैं कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, न कि अखिलेश के पीछे पीछे घूमना चाहिए। ओवैसी के इन बयानों से साफ है कि वो यूपी में अखिलेश के एमवाई समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि ओवैसी यूपी में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे, लेकिन वो पल्लवी के प्रत्याशियों को जिताने की बात कर रहे हैं। ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी।
अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के तहत बीजेपी को रोकने का दम भर रहे हैं, लेकिन पल्लवी ने पीडीए के खिलाफ पीडीएम बना दिया। पल्लवी का दावा है कि अखिलेश के पीडीए में ए का मतलब समय और परिस्थिति के साथ बदल जाता है। ए कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा बन जाता है, लेकिन पीडीएम में एम का मतलब स्पष्ट रूप से मुसलमान कर दिया गया है, जिससे कोई कंफ्यूजन की स्थिति न बन सके। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। ओवैसी और पल्लवी के तीसरे मोर्चे में एक और किरदार स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे मोर्चे को पिछड़ा और मुसलमान के साथ दलित वोटर्स का भी साथ मिल सकता है, जिससे ये मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में उनके तीसरे मोर्चे में शामिल होने के दावों को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड साफ नहीं है। यूपी में अगर तीसरा मोर्चा सफल रहा तो इससे अखिलेश यादव को झटका लगेगा। अखिलेश के मुस्लिम और पटेल वोटों के साथ दलित वोट बड़ी संख्या में कटेंगे, जिससे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि तीसरा मोर्चा यूपी में क्या कुछ कमाल कर पाता है। क्या पल्लवी पटेल अपने अपमान का बदला अखिलेश को हरवा कर लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं कि आखिर अब जिस तरह से पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ में आ चुके हैं, अब ऐसे में इसके मायने क्या होते हैं ये समझिए। ये क्यों साथ में आए? ये आए साथ में अखिलेश को हराने के लिए, अखिलेश को सबक सिखाने के लिए। इसी के साथ इंडी गठबंधन में जो फूट होगी उससे एक बड़ा नुकसान होगा। तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो बिगाड़ना चाहती है, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। तो ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स अगर डिवाइड होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा कहा जाता है बीजेपी को मिलता है। पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश का जो स्टैंड है वो साफ नहीं, यानी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। वो कह कुछ रहे, कर कुछ रहे। अल्पसंख्यक समुदाय सपा से छिटक सकता है। तो ये है पूरा का पूरा प्लान।